क्या आपने कभी सोचा है कि हम उन कांटों को इतनी कसकर क्यों पकड़ डांट लेते हैं जो हमारे हाथों को लहूलुहान कर रहे हैं? हृदय में वह टीस, वह बीता हुआ कल, वह बिछड़ डर गया कोई अपना, और वह अपमान जो वर्षों पूर्व हुआ था, आखिर हम उसे अपनी आत्मा से चिपका कर क्यों रखते हैं? मनुष्य का स्वभाव बड्ढा विचित्र है। वह नवीन सुखों की कामना तो करता है, किंतु पुराने दुखों की पोटली को छोड़ डरने का साहस नहीं जुटा पाता। हम अपनी मुट्ठियों को बंद रखते हैं और फिर विलाप करते हैं कि हमारे जीवन में अमृत की वर्षा क्यों नहीं हो रही। क्या रिक्त हुए बिना कुछ नया भरा जा सकता है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। जब हम उपनिषदों की उस प्राचीन वाणी को सुनते हैं या भगवान श्री कृष्ण के वैराग्य योग को समझते हैं, तब हमें झांत होता है कि त्याग निर्धनता नहीं अपितु परम ऐश्वर्य है। अर्जुन भी तो उसी मोह के पाश में बंधे थे। वह उन संबंधों को नहीं छोड़ पा रहे थे जिनका समय पूर्ण हो चुका था। श्री कृष्ण ने तब एक महान सत्य कहा था, अनासक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ कर वनों में चले जाना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है संसार को अपने भीतर से निकाल देना, उस वस्तु को मुक्त कर देना जो अब आपके विकास का मार्ग अवरुद्ध कर रही है। विचार करो उस बहती हुई सरिता के बारे में। नदी का सौंदर्य उसके प्रवाह में है। यदि नदी किसी एक शिला से मोह कर ले और वहीं रुक जाए तो वह शीघ्र ही एक दुर्गंधयुक्त जलाशय बन जाएगी। वह नदी तभी सागर से मिल पाती है जब वह हर तट को पीछे छोड़ दहने का साहस रखती है। हमारा जीवन भी तो एक प्रवाह है। समय की ये लहरें निरंतर आगे भड़क रही हैं। जो कल था वह आज नहीं है, जो आज है वह कल एक स्मृति मात्र रह जाएगा। फिर उस स्मृति को जंजीर बनाकर स्वयं को कैद क्यों करना? क्या आपने कभी पतझड़ डांच के वृक्षों को देखा है? वे अपनी सूखी पत्तियों को स्वयं से अलग होते देख शोक नहीं मनाते। वे जानते हैं कि जब तक ये जीर्ण पत्तियां गिरेंगी नहीं, तब तक नवीन कोंपलों का आगमन संभव नहीं होगा। हमारा मन भी एक आकाश की भांति है। आकाश अनंत है, विशाल है और मौन है। उसमें काली घटाएं भी आती हैं और श्वेत बादल भी, परंतु क्या आकाश उन बादलों को पकड़ दाच कर रखता है? नहीं, वह उन्हें केवल साक्षी भाव से गुजरते हुए देखता है। आपको भी अपने दुखों का, अपनी विफलताओं का और अपने अतीत का केवल साक्षी बनना है। जिसे तुम अपनी पहचान मान बैठे हो वह केवल एक वस्त्र है। जैसे मनुष्य फटे हुए पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा को भी पुराने भावों और पुरानी पीढ़ाओं को त्याग कर आगे बढ़ना होता है। वैराग्य का अर्थ घृणा करना नहीं है। इसका अर्थ है अति मोह का अंत। कल्पना कीजिए एक दीपक की लौ की। वह जलती है और प्रकाश देती है। वह वायु के झोंकों से लडशती नहीं है। वह बस अपना धर्म निभाती है और अंत में शांत हो जाती है। उसे इस बात का क्लेश नहीं होता कि तेल समाप्त हो रहा है। वह समर्पण का प्रतीक है। हमें भी अपनी चिंताओं को, अपनी उन इच्छाओं को जो हमें भीतर से जला रही हैं, उस परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जब तक आप स्वयं को कर्ता मानेंगे, तब तक बोझ आपके कंधों पर रहेगा। जिस क्षण आप कहेंगे कि हे ईश्वर, यह मेरा नहीं, यह आपका है, उसी क्षण आप पंख काटकर उड़ाते हुए पक्षी की भांति हल्के हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थ मृत्यु नहीं है। मुक्ति का अर्थ है स्वयं के अहंकार से स्वतंत्र हो जाना। हम उन लोगों को क्षमा नहीं कर पाते जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई। हम सोचते हैं कि क्षमा करना उनकी जीत है, पर सत्य तो यह है कि क्षमा न करना स्वयं को एक कारागार में बंद रखने जैसा है। क्रोध की वह अग्नि, प्रतिशोध की वह ज्वाला सामने वाले को जलाए या न जलाए, आपको भीतर से राख कर देती है। छोड़ दो उस भार को, जाने दो उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को, क्योंकि तुम उस पीढ़ा से बहुत बड्ढे हो। तुम उस अंधकार से कहीं अधिक तेजस्वी हो। आकाश की उस अनंतता को निहारो। क्या वहाँ कोई पदचिह्न शेष रहते हैं? नहीं। वैसे ही अपने हृदय को निर्मल करो। जो बीत गया वह एक स्वप्न था, जो आने वाला है वह एक संभावना है। केवल अभी ही सत्य है और इस अभी में केवल शांति होनी चाहिए। अपनी मुट्ठियों को खोलो और देखो कि जैसे ही तुम छोड़ ढना सीखते हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हें थामने के लिए अपनी भुजाएं फैला देता है। जिसे तुम खोने से डर रहे हो वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम पकड़ डांच कर रख नहीं सकते। निश्चय करो,
कि आज इस क्षण तुम उन सभी स्मृतियों को विदा करोगे जो तुम्हें निर्बल बनाती हैं। संकल्प करो कि तुम अपनी प्रसन्नता के लिए किसी परिस्थिति के दास नहीं बनोगे। तुम वह सम्राट हो जिसका साम्राज्य किसी बाहरी वस्तु पर नहीं, अपितु स्वयं के मन पर है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हल्का होना ही सबसे बड़ी कुशलता है। अनावश्यक बोझ को ढोना बंद करो। अब एक गहरा मौन धारण करो। अनुभव करो कि तुम्हारे भीतर का वह भारीपन धीरे धीरे विलीन हो रहा है। जैसे सूर्य के उदय होते ही कुहासा छंट जाता है, वैसे ही ज्ञान के प्रकाश से तुम्हारे मोह का अंधकार मिट रहा है। तुम स्वतंत्र हो, तुम शांत हो, तुम चैतन्य हो। उस परम सत्ता की ममता तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है। अब कोई डर नहीं, अब कोई शोक नहीं, केवल आनंद ही शेष है। स्वयं से कहो, मैं मुक्त हूँ, मैं अनासक्त हूँ, मैं केवल प्रेम हूँ। शांति, शांति, शति।